WTC फाइनल मुकाबले के पहले दिन आया ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड का तूफान। पहले दिन ही पलट दिया मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच WTC फाइनल मुकाबले का पहला दिन का खेल खेला गया, जहां पर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड ने कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए पहले दिन ही टीम इंडिया को बैकफुट पर धकेल दिया है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में आज के मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे कि किस प्रकार से स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड ने तूफानी बल्लेबाजी करके शुरुआती एक सत्र में टीम इंडिया हावी थी, लेकिन इसके बाद पूरी तरह से मुकाबला पलट दिया। तो दोस्तों, पूरा हाईलाइट जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप भी चाहते कि टीम इंडिया WTC फाइनल के दूसरे दिन शानदार वापसी करे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला पैट कमिंस ने, लेकिन गिरा रोहित के पक्ष में। रोहित ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। दोनों टीमें भारत में हुए रेल हादसे के दिवंगतों को श्रद्धांजलि देने के बाद नेशनल एंथम के साथ ही इस मुकाबले की शुरुआत हुई। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की बात करें तो तेज गेंदबाजों को ज़्यादा महत्व दिया गया और 4-4 तेज गेंदबाजों के साथ दोनों टीमें मैदान पर उतरी तो एक स्पिन गेंदबाजी ऑप्शन भी मौजूद था। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डेविड वार्नर और उस्मान ख्वाजा पारी की शुरुआत करने उतरे, लेकिन शुरुआती 2 ओवरों में टीम इंडिया के गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी रही और दोनों ओवर मेडन रहे। लेकिन इसके बाद चौथे ओवर की चौथी गेंद पर मोहम्मद सिराज ने पहली सफलता दिलाई टीम इंडिया को और उस्मान ख्वाजा को कोना भरत के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा। इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए उस्मान ख्वाजा और 10 गेंदों पर 0 पर ही आउट हो गए। लेकिन इसके बाद दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की पारी का पहला चौका डेविड वार्नर के बल्ले से छठे ओवर की तीसरी गेंद पर देखने को मिला, जब उन्होंने एक कट शॉट के जरिए गेंद को थर्ड स्लिप के ऊपर से 4 रनों के लिए भेज दिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों, एक और शानदार चौका 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर डेविड वार्नर के ही बल्ले से देखने को मिला। इस बार पुल शॉट खेलते हुए उन्होंने गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। इसके बाद दोस्तों, यहां पर 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका डेविड वार्नर ने लगाया उमेश यादव की गेंद पर। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, 14वें ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए लाबुसैन ने एक शानदार चौका शार्दुल ठाकुर की गेंद पर लगाया। लेकिन इसके बाद दोस्तों, यहां पर सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 15वें ओवर में देखने को मिली, जब 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार चौका पॉइंट की तरफ लगाया डेविड वार्नर ने उमेश यादव की गेंद पर। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने शानदार शॉट खेलते हुए एक और शानदार चौका स्क्वायर लेग की तरफ लगाकर बेहतरीन चौका जड़ा। जबकि दोस्तों, इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने शानदार चौका लगाकर इस ओवर का तीसरा चौका जड़ दिया। जबकि दोस्तों, उमेश यादव के ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार कट शॉट खेलते हुए उन्होंने शानदार चौका लगाया और इस ओवर में 4 चौके लगाकर ऑस्ट्रेलिया की टीम, जो कि धीमी गति से बल्लेबाजी कर रही थी, उसको तेज गति प्रदान कर दी। वहीं पर इसके बाद 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और शानदार शॉट कवर पॉइंट की तरफ देखने को मिला मार्नस लाबुसैन के बल्ले से। लेकिन इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए डेविड वार्नर ने 22वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक और चौका एक्स्ट्रा कवर की तरफ शार्दुल ठाकुर की गेंद पर लगाया। लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने वापसी करते हुए डेविड वार्नर को कोना भरत के हाथों कैच कराकर एक और सफलता दिला दी भारत को। श्रीकर भारत का एक बेहतरीन कैच देखने को मिला और डेविड वार्नर 60 गेंदों पर 43 रनों की शानदार पारी खेलकर पेविलियन लौटे। और इसी के साथ दोस्तों, पहले दिन के पहले सेशन की समाप्ति तक ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 23 ओवर में 73 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पर। इस टीम की तरफ से लाबुसैन 26 और स्टीव स्मिथ 2 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। लेकिन दोस्तों, लंच के बाद दूसरे ही ओवर की पहली गेंद पर टीम इंडिया को एक और महत्वपूर्ण सफलता मोहम्मद शमी ने दिला दी। उन्होंने मार्नस लाबुसैन को बोल्ड करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को बड़ी सफलता मिली। इस मुकाबले में पूरी तरह से सेट हो चुके थे मार्नस लाबुसैन, लेकिन 62 गेंदों का सामना करने के बाद वो 26 रन बनाकर मोहम्मद शमी का शिकार बने। तो वहीं पर इसके बाद नंबर 5 पर क्रीज पर उतरे ट्रेविस हेड, जिन्होंने आते ही यहाँ पर 25वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक बेहतरीन चौके के साथ अपने पारी का आगाज किया। तो वहीं पर इसके बाद उनकी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रही और 26वें ओवर में भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। जबकि दोस्तों, उन्होंने 28वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी मोहम्मद सिराज के एक शानदार चौका फ्लिक शॉट के जरिए लगाया।
तो वहीं पर दोस्तों इसके बाद 31वां ओवर डालने आए मोहम्मद शमी के ओवर में भी उन्होंने एक शानदार शॉट खेलते हुए बिहाइंड द स्क्वायर शानदार तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। जबकि दोस्तों 36वें ओवर में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए शार्दुल ठाकुर के ओवर में भी शानदार चौका लगाया और इसी के साथ उन्होंने बेहतरीन 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी कर डाली स्टीव स्मिथ के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों दोनों बल्लेबाजों ने अपनी पारी को और भी शानदार तरीके से आगे बढ़ाया और 44वां ओवर डाले आए शार्दुल ठाकुर के ओवर में उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। जबकि दोस्तों स्टीव स्मिथ भी काफ़ी देर से खामोश थे, लेकिन उन्होंने भी एक बेहतरीन चौका शार्दुल ठाकुर के ओवर में ही लगाया। जबकि दोस्तों यहाँ पर रविंद्र जडेजा के ओवर में भी एक बेहतरीन चौका ट्रेविस हेड के बल्ले से देखने को मिला एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की तरफ और इसके बाद उन्होंने शानदार अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी रही थी उनकी, क्योंकि ये आक्रामक अर्धशतक देखने को मिला ट्रेविस हेड के बल्ले से। लेकिन अर्धशतक के बाद भी उन्होंने उमेश यादव जब 50वां ओवर डालने आए तो उनकी दूसरी गेंद पर इनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। जबकि दोस्तों यहाँ पर चायकाल के समय तक 51 ओवर में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 170 रन बना लिए। इस सेशन की बात करें तो इस सेशन में 28 ओवर में 97 रन बनाए और सिर्फ एक ही विकेट गंवाया ऑस्ट्रेलिया ने, यानी कि दूसरा सेशन पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा। लेकिन दोस्तों इसके बाद चायकाल के बाद एक बार फिर मुकाबला शुरू हुआ तो एक बार फिर ट्रेविस हेड ने कमाल की शुरुआत की रविंद्र जडेजा के ओवर में शानदार चौके के साथ और इस चौके के साथ यहां पर दूसरे सत्र का आगाज़ भी किया। तो साथ ही 100 रनों की पार्टनरशिप भी दोनों बल्लेबाजों के बीच पूरी हो गई 172 गेंदों पर। इसके बाद दोस्तों एक और शानदार चौका उन्होंने उमेश यादव की गेंद पर लगाया। वहीं पर इस मुकाबले का पहला छक्का 59वें ओवर की 5वीं गेंद पर देखने को मिला, जब मोहम्मद शमी की गेंद पर ट्रेविस हेड के बल्ले से थर्ड मैन के ऊपर से शानदार छक्का देखने को मिला। यह भी कमाल का शॉट था। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए 60वें ओवर की चौथी गेंद पर उमेश यादव के एक बेहतरीन चौका सामने डाउन द ग्राउंड देखने को मिला स्टीव स्मिथ के बल्ले से भी। यह भी कमाल का शॉट था। तो वहीं पर इसी ओवर के आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला और इस चौके के साथ ही उन्होंने अपना बेहतरीन अर्धशतक 144 गेंदों पर पूरा कर लिया। तो वहीं पर इसके बाद धीरे धीरे अब अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे दूसरी तरफ ट्रेविस हेड, जिन्होंने 65वें ओवर की चौथी गेंद पर सिंगल के साथ अपना छठा टेस्ट 100 पूरा किया। कमाल की बल्लेबाजी रही उनकी और अपना बेहतरीन शतक उन्होंने मात्र 106 गेंदों पर ही पूरा कर लिया। लेकिन दोस्तों शतक के बाद भी उनका बल्ला चलता रहा और उन्होंने 67वें ओवर की पहली गेंद पर शानदार चौका मोहम्मद शमी की गेंद पर लगाया और अब यहां पर काफ़ी शानदार स्थिति में पहुंच चुकी थी ऑस्ट्रेलिया की टीम, यानी कि 247 रन बन चुके थे ऑस्ट्रेलिया की टीम के। वहीं पर इसके बाद भी दोनों बल्लेबाजों का दमदार परफॉर्मेंस जारी रहा और दोनों बल्लेबाजों के बीच बेहतरीन 200 रनों की पार्टनरशिप मात्र 295 गेंदों पर ही पूरी हो गई। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने काफ़ी शानदार खेल दिखाया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर स्टीव स्मिथ भी काफ़ी देर से धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन रविंद्र जडेजा के 19वें ओवर में उन्होंने भी कमाल की बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। तो इसके बाद यहाँ पर ट्रेविस हेड तो अपना दमदार खेल दिखाते ही रही। दोनों बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी खेली और टीम के स्कोर को 300 रनों के पार पहुंचा दिया। अब भारतीय टीम के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी थी। लेकिन दोस्तों अब बारी थी दिन के आखिरी ओवर की। यहां पर उम्मीद थी कि टीम इंडिया को एक सफलता तो जरूर मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोनों बल्लेबाजों ने संभल कर बल्लेबाजी की, जबकि दोस्तों दिन की आखिरी गेंद पर भी शानदार चौका लगाकर स्टीव स्मिथ ने पहले दिन के खेल को समाप्त किया। उनके द्वारा लगाए हुए इस एक्स्ट्रा कवर की तरफ से ड्राइव ने चौके के साथ दिन के खेल को समाप्त किया और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले दिन के खेल की समाप्ति तक 327 रन बना लिए 3 विकेट के नुकसान पर। वहीं पर दोस्तों स्टीव स्मिथ नाबाद थे 95 रन बनाकर, तो 146 रनों पर नाबाद थे ट्रेविस हेड। तो दोस्तों क्या लगता है दूसरे दिन टीम इंडिया वापसी कर पाएगी? आप हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद।